आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है, ऑब्जेक्ट। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? एरे। एरे का 3 क्लासेस मैंने एरे का पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो एरे का क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी ज्यादा एरे को कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोजेक्ट लेवल ट्रेनिंग नहीं किया है कि एरे में प्रोजेक्ट का क्या यूज है, प्रोजेक्ट का क्या रोल है, तो अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। अभी आप सिर्फ फोकस करोगे कॉन्सेप्ट पे कि अरे होता क्या है, डेटा कैसे निकालते हैं। हम छोटे छोटे मॉड्यूल टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, बाद में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कंबाइन हो जाएगा ये सारा। ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, वो एडवांस लेवल पे आएंगे हम लोग। पहले बेसिक्स फिनिश करते हैं, फिर एडवांस पे आएंगे। तो देखिए, इसी में एक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एक नाम ले लेते हैं और नाम क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। ठीक है ना? अब इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं। तो बिल्कुल देखो, हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट जेएस फाइल बनाया। आपको पता है मैंने जेएस फाइल क्यों बनाया? क्योंकि इसको मैं किस पे रन करूंगा? नोड जेएस पे। और इसको ब्राउजर पे भी चला सकते हैं और नोड जेएस पे भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। नोड जेएस में जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट सेम मुझे ऑब्जेक्ट वहां मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट लिटरल्स का जो फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सेम ऑब्जेक्ट मुझे ब्राउजर बेस पे भी मिलेगा, जिस पे ब्राउजर पे चलाना हो। ठीक है ना? कुछ डिफरेंस है, वो बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, तो इसको आप इस पे भी चला सकते हो, एचटीएमएल पे भी, ब्राउजर पे एचटीएमएल के अंदर कोड लिख करके, और यहाँ पे नोड जेएस के थ्रू। ठीक है, अब आ जाओ। देखो, आपको मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि आपको एक्सप्लेन पहले भी किया था थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट, जो जैसे कि अब रियल लाइफ में बात करो तो जो भी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे पेन, चेयर, कार, ये सब सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कुछ किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है, जैसे मुझे पेन को एक्सप्लेन करना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जैसे वेरिएबल है, क्या नाम दिया? पेन। तो पेन, पेन ये अभी अभी क्या है? ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया वेर पेन। ठीक है, ये पेन नाम का एक वेरिएबल है। अगर आपने पेन में इस फॉर्म में डेटा डाला, ठीक है, एरे नहीं है, एरे नहीं है, एरे नहीं है, कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो ना, ओपन क्लोज है। अगर इस फॉर्म में डेटा डाला तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। पेन में क्या डल गया? ऑब्जेक्ट। तो एरे को भी तो ऑब्जेक्ट बोल रहे थे। अगर आप इसको हटा के अगर ऐसा भी लिख दोगे तो भी ऑब्जेक्ट डल गया, क्योंकि एरे को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। और ऑब्जेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट डलता है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डाला इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अगर एरे, एरे का साइन के साथ डलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एरे लिटरल्स। एरे लिटरल्स। ठीक है, एरे लिटरल्स। स्ट्रिंग डाला तो स्ट्रिंग लिटरल्स, अगर नंबर डाला तो नंबर लिटरल्स। ठीक है, अगर रिजेक्ट, कितने लिटरल्स होते हैं टोटल? 7। नंबर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, एरे लिटरल्स, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स और बुलियन लिटरल्स। टोटल 7 लिटरल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप उस लिटरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये तो लिटरल्स का फॉर्म है। किस लिए यूज करते हैं फॉर्म को? परफॉर्मेंस के लिए। और परफॉर्मेंस के लिए इसका परफॉर्मेंस क्या होता है? अच्छा होता है ना। जितने भी 7 लिटरल्स है ना, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जावास्क्रिप्ट में देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन 7 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है। 7 ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट ना बोलकर क्या बोल दिया? लिटरल्स का फॉर्म है। 7 लिटरल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उनको इसलिए ऐसा बनाना पड़ा कि उनका सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोग्राम को लिखते समय। उसके बिना आप कोड नहीं लिख सकते, उस 7 के बिना। इसलिए उनको 7 को ही स्पेशल बना। और उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? फास्ट। तो इसका इसका ये लिटर्स के फॉर्म में लिखते। अगर इसकी लिटर्स के फॉर्म में नहीं लिखते और नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिखते तो कैसे लिखते? दैट पेन इक्वल न्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म में लिखा है मैंने, और ये इसी ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में लिखा है? लिटर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज।
ठीक है, इसको अभी कमेंट कर रहे हैं, इसका डिस्कशन हम लोग एडवांस में करेंगे जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, स्पेशली कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, अभी कुछ नहीं है, बस ऑब्जेक्ट आपको इसके बारे में देखना है कि मैंने एक पेन लिया है, पेन में एक कर्ली ब्रेसेस के साथ डाला, इसका मतलब क्या डाला मैंने, एक ऑब्जेक्ट, और उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। लिटरल्स रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हो पेन के अंदर वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसके अंदर डाल दिया, फिक्स वैल्यू डाला मैंने, जो फिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिटरल्स है। ठीक है।